दोस्तों, मेरा नाम सिद्धम है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि रिसेंटली इंडिया ने लोकसभा में फाइनली डेटा प्रोटेक्शन बिल पास हो चुका है, जो कि बोलते हैं कि ये इतने सालों से आने की कोशिश में था, लेकिन कभी कोई इसमें प्रॉब्लम आई थी, कभी कोई। आज हम उसको पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट एंड आल्सो गिव योर सजेशंस। अगर इसकी बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 2017 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने के पुट्टास्वामी जजमेंट में बोला था कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। तब से ये था कि अब बनाई जाएगी। उसके बाद इसमें और ज्यादा डेवलपमेंट्स होती गई, और बी एन कृष्णा, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है कि आप बताइए कि कैसे हम प्रोटेक्शन, प्राइवेसी को बचाने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट करने के लिए, कि उस टाइम पे डिजिटल इंडिया बहुत ज्यादा इस तेजी के साथ पकड़ रहा था। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही थी डिजिटल इंडिया को, इसीलिए उन्होंने बोला कि इसके लिए बहुत जरूरी है। तो उन्होंने रिपोर्ट दी, प्रिपेयर कर दिया, और गवर्नमेंट ने वो रिपोर्ट और पब्लिक डोमेन में डाली। उसके बाद उस पर कमेंट्स डाले अपने, कि आप अपने लोगों को बोला कि आप सजेशन दो, हम कंसल्टेशंस करेंगे अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो कंपनी हो, गवर्नमेंट के अलग डिपार्टमेंट्स हो। लेकिन उसके बाद कई बार ये फॉर्मुलेट हुआ बिल, उसके बाद ठंडे बस्ते में पड़ गया, फिर कोई कुछ हो गया, और उसके बाद फाइनली जाके 2020 में पास करना चाहे। लेकिन तब पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस पे वो कर दी थी कि नहीं, अभी इसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, कई सारे इसमें लूप होल्स हैं, वो ठीक करने की जरूरत है। 2021 में जाके आईटी रूल्स आते हैं, लेकिन वो रूल्स कोई भी मानता नहीं, चाहे वो ओटीटी कंपनीज हो या बड़े बड़े अदर डिजिटल कंपनी जैसे कि मेटा हो गई, गूगल हो गया, अमेजोन हो गई, नेटफ्लिक्स हो गई। वो क्योंकि रूल्स होते हैं, वो लॉ नहीं बनता, मतलब वो संविधान नहीं बनता हमारा। संविधान से वो पार्लियामेंट से पास नहीं होता, इसलिए उनको एक्ट नहीं बनता, तब उसमें जाके रूल्स उन्होंने करे, लेकिन उसमें कोई भी नहीं माना। इसलिए बोलते हैं कि ये एक्ट आना जरूरी था। 2022 में फिर ये एक्ट आया, बिल रखा लोग, और इसकी कोई भी जितने भी कंसल्टेशन थी, जो लोगों ने ओपिनियन दिया कि उन्हें कैसा लगता है, सारे स्टेक होल्डर्स ने वो कभी भी पब्लिक डोमेन में रखा। तो उसके बाद फिर कंट्रोवर्सी चालू हो गई कि ऐसा कैसे कर सकती है गवर्नमेंट। लेकिन अब फाइनल 2023 में रखा, और उन्होंने बोला कि जितने भी वो ओपिनियन दिए थे लोगों ने, या जितने भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने, वो सब इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, और हम इसको अब पेश करेंगे। और लोकसभा में पास भी हो चुका है, बहुत ही जल्दी ये राज्यसभा में हो जाएगा, एंड देन इट विल बिकम अ लॉ। अगर इसकी बात करें तो इसमें बेसिकली चार बड़े बड़े प्रोविजंस हैं। सबसे पहले तो ये कि बहुत ही ज्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है, चाहे गवर्नमेंट के लिए, हम जैसे इंडिविजुअल के लिए जो हम इतना ज्यादा डिजिटली आज हैं, चाहे वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, या हम कुछ भी बाय करने जाते हो वहां पे अपना डेटा देते हैं, बैंक्स के साथ कुछ भी हो गया, और बेसिकली हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कंसेंट की, आपके कंसेंट के बिना कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ से आपको डेटा हटवाना है तो आप हटा भी सकते हो। और जो कंपनीज हैं वो डेटा बहुत टाइम तक स्टोर नहीं कर सकती। और इसमें अगर जो अगला जो लॉ अगला जो प्रोविजन है वो है डेटा प्रिंसिपल, यानी हम जैसे लोग, हम आप और हम जैसे लोग, कि अगर मान लो मैंने किसी एक साइट पे डेटा डाला और मैं उसको भूल गया, या मुझे अब नहीं, मुझे प्रॉब्लम है कि नहीं यहाँ से नहीं, तो वो हट भी सकता है। आपको उसको देना, आपको उस कंपनी को बोलना पड़ेगा, जो भी थर्ड पार्टी ऐप है जहाँ पे आपने डाला, तो आप कर सकते हो, और वो आपका डेटा डिलीट कर देंगे। और दूसरा आता है डेटा फिड्यूशरी, मतलब कि क्या उस कंपनी की जो जितने भी, जैसे मेटा कंपनी हो गई, या फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, यूट्यूब हो गई, कि उन कंपनीज की बहुत ज्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें भी इसमें इतनी ज्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि कैसे आपको मैनेज करना है डेटा। और क्या प्रोविजंस की बात करें तो जब डेटा प्रिंसिपल, यानी हम जैसे लोग किसी भी वेबसाइट पे एंटर करते हैं अपना डेटा, चाहे वो फोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, या कोई और इंफॉर्मेशन हो गई, तो वो भी हम चाहे तो उसको इरेज करवा सकते हैं। और जो पार्टी है, यानी कि कोई भी ऐप हो गई या वेबसाइट हो गई है, जैसे कि मेटा का एग्जांपल ले लो, अगर उनको शेयर करना है तो पहले वो हमारी परमिशन लेगा, उसके बाद ही वो गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकता है, एक्सेप्ट इन 4 रीजन। बेसिकली कोई भी डिजास्टर हो गया, कोई भी नेशनल सिक्योरिटी रीजन हो गए, कोई भी पब्लिक ऑर्डर वाली सिचुएशन हो गए, तो उनको शेयर करना है। या 18 ईयर्स से अबव है, कोई कम है, तो उनकी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तभी वो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और डेटा फिड्यूशरी, जो कि ऐसी कंपनीज हो गई, मेटा हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इनको बोलते हैं डेटा फिड्यूशरी। इनको मेंटेनेंस के लिए बहुत अच्छे से करना है, बाहर नहीं रख सकते डेटा।
और इसमें ये भी है, एक लूप होल है कि कैसे आप बाहर नहीं रख सकते, मतलब कोई कंट्रीज अभी स्पेसिफिक नहीं करी, कोई लिस्ट निकालेंगे उसके बाद देखते हैं कौन सी कंट्रीज होगी। चाइना और पाकिस्तान तो होगी, बाकी और देखते हैं कि कैसे उसको मैनेज करा जाता है। ये एक लूप होल है। और अगर और बात करें डेटा फिड्यूशियर्स की, बहुत ज्यादा कि उनको गवर्नमेंट को इससे भी पहले शेयर करना पड़ेगा डेटा, वो परमिशन लेगी। और गवर्नमेंट इन एग्जेम्पशंस में कभी भी परमिशन नहीं मांगेगी, मतलब वो अचानक से भी बोल सकते हैं कि अगर मान लो किसी एरिया में कोई भी रॉयट्स हो गए या कोई पब्लिक ऑर्डर जैसी सिचुएशन है, तो वहां पे वो इमीडिएटली रह सकती है। बाकी एग्जेम्प्ट करा है रिसर्च स्टैटिस्टिकल पर्पसेस, इसके लिए ये भी बहुत ज्यादा ग्रे एरिया है कि मतलब आप कैसे डिफाइन करोगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी। और अगर पेनल्टीज की बात करें तो बहुत ही भारी भरकम पेनल्टीज है कि अगर आपका कोई भी चिल्ड्रन के लिए अगर आप उसमें भी लूप होल करते हो या कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं आप मानते, तो उसमें 200 करोड़ की पेनल्टी होगी। और अगर आप कोई भी सिक्योरिटी पर्पज से लीक हो जाता है डेटा या नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो वो, या आप कंप्लायंस नहीं रखते बाकी लॉज या रेगुलेशन के साथ, तो वो 250 करोड़ तक जा सकता है। और साथ में एक डिजिटल पर्सनल डेटा बोर्ड भी बनेगा, जो कि आपको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट बिना ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स के तो काम करती नहीं, तो यहाँ पे भी एक बोर्ड बनेगा जिसके मेंबर्स ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, उसमें कितने मेंबर्स होंगे, क्या उसके फंक्शंस होंगे। इतना तो नहीं अभी बताया, लेकिन ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होगी, मतलब कि समन भी कर सकती है, इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को, जैसे कि मेटा हो गई, नेटफ्लिक्स हो गई। और इनको ग्रीवांस रिड्रेसल भी करना होगा, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो डेटा प्रिंसिपल को, तो वो डेटा फिड्यूशरी के पास जा सके और वो क्लियर कर सके। और साथ ही में यही बात है कि ये इस बोर्ड के बारे में और अभी इंफॉर्मेशन आएगी बाकी, तो देखते हैं कि कैसे, क्या रूल्स इसके, कैसे ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं, वो भी क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद। अगर इसके बाद और बात करें कि इसकी नीड क्या थी, क्योंकि जब कोविड हुआ था तब बहुत ज्यादा डेटा ब्रीचेस होने लगे थे, साइबर सिक्योरिटी अटैक्स होने लगे थे। यहाँ तक कि कोविन जो ऐप था, जो कि वैक्सीनेटेड यूजर्स था, उनका डेटा पूरा लीक हो चुका था, अलग अलग वेबसाइट पर डल चुका था। यहाँ तक कि एसबीआई के 12,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज का डेटा टेलीग्राम पे आ चुका था, आप पैसे दे खरीद सकते हो। तो ऐसा होता जा रहा है, इतना ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा डेटा ब्रीचेस, तो इसके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी थे, क्योंकि इतना ज्यादा हम डिजिटाइजेशन के ऊपर जाते जा रहे हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सारे बोले कि इंडिया इतना नंबर 1 पे आ गया डिजिटल पेमेंट्स में। तो उनको सेव करने के लिए भी, हमारा इतना डेटा जब ऑनलाइन वर्ल्ड में प्रेजेंट है, तो उसको सेव करने के लिए भी कोई ना कोई लॉज या कुछ बोर्ड, कोई ना कोई तो अथॉरिटी होनी चाहिए ना, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में कि बैलेंस भी बनाती है, अगर और इसके फेवर्स की बात करें कि कैसे ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये एक डेटा डेटा प्राइवेसी और इनोवेशन को साथ में फॉस्टर करेगी, साथ में जो अचीव हमें करना है डिजिटल इकोनॉमी पूरी, वो भी पूरा कंप्लीट करेगी। लेकिन अगर इसके बात करें, इसके क्रिटिसिज्म भी बहुत सारे हैं, मतलब क्रिटिसिज्म आउटनंबर करते हैं इसके फेवर्स को। सबसे पहले तो ये, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसकी कोई लिस्ट नहीं है, कि मतलब जो कंपनीज है वो अपना डेटा वहां पे भी स्टोर कर सकती है। आप मान लो कि एक कोई छोटी कंपनी है जिसका सिर्फ इंडिया में हार्डली 5,000 या 10,000 ही ऑपरेशन है, तो वो अब पूरा अपना डेटा लेके क्लाउड सर्वर्स लेके, सर्वर रूम, यहाँ पे कोई सर्वर तो बनाएगी नहीं, वो ऑब्वियसली उसके सर्वर बाहर ही रहेंगे, नेदरलैंड्स, नॉर्वे जैसी कंट्री में। तो वहां पे कैसे हम करेंगे इसकी, इतनी ज्यादा उस पे कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाएंगे, क्योंकि बाहर अप्लाई तो होता है, बट क्या वो इन सब चीजों पे करेंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा एक ग्रे एरिया है कि कैसे आप कर सकते हो। और दूसरी बात, ये आरटीआई कोई बहुत अंडरमाइन करता है, क्योंकि एक सेक्शन 8 होता है आरटीआई में, जिसमें कि आप कोई भी पब्लिक ऑफिशियल, यानी कोई भी आप गवर्नमेंट ऑफिसर की इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, उनका रिकॉर्ड मांग सकते हो। अब यहाँ पे इसमें क्लॉज 44 है डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट में, बिल में, जो कि वो बताता है कि उसको वो बिल्कुल तरीके से हाइड कर देता है, मतलब कंप्लीटली डिस्क्लोज कर सकता है, कोई भी आपको जरूरत नहीं देने को। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को अगर आप आरटीआई फाइल करते हो उसके बारे में, तो बोलते हैं कि ये, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो ये बोलते हैं कि आरटीआई के ऊपर या ऐसे जो करप्टेड ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर एक तरीके का पूरा ब्लैंकेट चढ़ चुका है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं, अब कोई भी परेशानी लेने की नहीं कि हम आईटीआई आरटीआई के एक्ट में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि अब खत्म कर दिया है। और यहाँ तक नहीं, दूसरा ये भी है कि जो आईटी एक्ट है हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002, उसमें भी एक बहुत ज्यादा उसका भी एक सेक्शन 43 वो भी चेंज कर दिया इन्होंने थ्रू दिस एक्ट की। उसमें जो होता था, कंपनीज अगर वो उनके डेटा को मैनेज नहीं कर पाती ढंग से, तो हम जैसे लोग, यानी कि डेटा प्रिंसिपल, डेटा फिड्यूशरी के ऊपर
कोर्ट केस कर सकते थे और उनसे डैमेजेस मांग सकते थे उनकी नेग्लिजेंस के लिए या कोई भी डेटा लीक होता है। लेकिन अब ये हटा दिया प्रिंसिपल। अब ये क्यों हटाया, किस लिए हटाया, ये कोई भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मतलब आप कैसे हटा सकते हो। तो हम कहाँ पे जाएंगे, कुछ कोई हमारा डेटा लीक हो जाता है या कुछ हो जाता है, हम कंपनीज के पास जाएंगे तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जाएंगे। और वो कैसे, कितनी, हम मतलब बोर्ड के पास कैसे जा सकते हैं। तो वही है, वो कैसे होगा, उसके कैसे मैनेज होगा, कैसे फंक्शंस होंगे, वो अभी तक नहीं पता हमें। तो उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। साथ में जो ही कंसेंट की बात आती है या डेटा फिड्यूशरी बात की, कभी भी गवर्नमेंट एनी, उसमें एक पॉइंट दे रखा है प्रोविजन में, एनी स्टेट, एनी इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट, मतलब एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट कभी भी आपसे कोई भी डेटा को दे मांग सकता है और आपको देना पड़ेगा, यानी कि कंपनीज को देना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब को किस, तो गवर्नमेंट किसी भी तरीके से बोल सकती है कि कोई भी स्टेट की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि पब्लिक कोई डिपार्टमेंट हो गया, कोई सीबीआई हो गई, कोई पुलिस हो गया, कोई पैरामिलिट्री फोर्स होगी, मतलब कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता प्रॉपर तरीके से, मतलब क्या, मतलब कोई भी जाके बोल दिया कि हमें इसका डेटा चाहिए या इस एरिया का डेटा चाहिए तो उनको देना पड़ेगा। मतलब कोई भी इसमें पूरी आपने प्राइवेसी इंक्लूड कर दी ना, खत्म कर दी। तो ये बात भी है कि कैसे इसको मैनेज करा जाए, कि ये भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा आपने वो कर दिया। और दूसरा, आपने ऐसा सिक्योरिटी तो ठीक है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर क्या है, पब्लिक ऑर्डर, आप कहीं पे छोटा रायट हो रहा है, कोई डिजास्टर आ रहा है, कोई ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन आ रही है, जैसे कि अभी बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो वहां पे आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि क्या ये बंदा वहीं पे था, थ्रू ईमेल, लोकेशन, क्योंकि लोकेशन के थ्रू आप पता लगा सकते हो। और लोकेशन आपको उन कंपनी के पास अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब तो पहले कोर्ट ऑर्डर लेना पड़ता था, अब वो भी एक तरीके से खत्म हो गया क्योंकि आपको चाहिए ही नहीं कोर्ट ऑर्डर। तो यही बात है, ये सारे पॉइंट्स हैं, देखते हैं कि गवर्नमेंट इसको कैसे आगे जाके एड्रेस करती है, क्योंकि इस पे बात तो होगी जब इसके और ज्यादा रूल्स आएंगे, जब डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनेगा कि कैसे होता है। मैंने आपको पूरा बता दिया। आपके ऊपर कोई भी इसके सजेशन हो तो प्लीज गिव मी योर सजेशन, ऑल्सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।